नहीं। जी। आज का लेसन हम लोगों ने कुछ टूल्स एक्सप्लोर कर लिए थे, मैथमेटिकल शेप्स, पॉलीगॉन, रेक्टेंगल, एलिप्स, स्टार, स्पाइरल वगैरह देख लेते हैं। कॉमन शेप मैंने एक्सप्लोर कर दी थी आपके साथ कि काफ़ी सारी शेप्स होती हैं, इनको आप डिफरेंट नोड्स, येलो, रेड कलर की नोड्स होती हैं, उससे आप काम ले सकते हो। तो ये एक टूल है स्पाइरल, इसको ज़रा अप्लाई करते हैं और साथ में फिर मज़ीद नेक्स्ट कुछ टूल्स हैं, क्रॉप से रेलेवेंट हैं, क्रॉपिंग करना किस तरह कर सकते हो। ये क्रॉप टूल आपको जो इमेजेस आपके पास होते हैं, जो आप डाउनलोड करते हो, इंपोर्ट करते हो, अगर आप उसमें से किसी हिस्से को रिमूव करना चाहो जो अनवांटेड एरिया है, तो क्रॉपिंग टूल यहाँ पे आपको हेल्प करता है। तो क्रॉप के साथ कुछ और भी आपके टूल्स होते हैं, स्प्लिट करना, अरेज करना, ये टूल्स हैं। आज मैं स्लाइड्स के साथ आपको इसलिए कि ताकि फ्लो के साथ हम लोग इसको कवर कर लें। तो ये अभी जो एक टूल स्पाइरल के नाम से है, ये भी अवेलेबल होता है कॉरल के अंदर। अगर आप इसे यूज़ करना चाहो तो यूज़ किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट पैनल आप ऑन रखा करो और ये मेन्यू में आपका अवेलेबल होता है प्रॉपर्टीज़ के साथ, और ये आपको प्रॉपर्टीज़ हैं। और साथ में मैंने टेक्स्ट टूल से रेलेवेंट भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जिसमें कैरेक्टर था, पैराग्राफ था और फ्रेम था, इनको भी आपको कनेक्ट करना है। फिर मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था कि टेक्स्ट के अंदर अगर आपको कोई ऐसी डिज़ाइन, कोई ऐसा बनाना है जिसमें टेक्स्ट के साथ इमेजेस की प्लेसमेंट है, तो इमेजेस को किस तरह आप उसके अंदर प्लेस कर सकते हो, टेक्स्ट का हिस्सा कैसे बना सकते हो, और उसको टेक्स्ट के साथ किस तरह डिस्टेंस कर सकते हो, जिसे रैप बोलते हैं, रैपिंग कैसे होती है, इस ऑप्शन को इंशाल्लाह आज कवर करते हैं। टूल बॉक्स को आप मूव कर सकते हो अनलॉक करके, और ये आपके पास टूल बॉक्स आ गया। ठीक है जी, इस टूल बॉक्स को हम आज फर्दर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। जो टूल्स, रिमेनिंग टूल्स हैं, उनको भी देखना है हमने। ठीक है, कल आपको मैंने यहाँ पे एक टूल सिखाया था जो कि अवेलेबल था स्मार्ट फिल के नाम से। स्मार्ट फिल करता क्या है कि आपके जो क्लोजिंग क्लोजिंग काइंड ऑफ जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको जो ओवरलैपिंग आपके मॉड में होते हैं, तो उनको आप फिल करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो अभी स्पाइरल को हम देख लेते हैं। स्पाइरल टूल आपको अवेलेबल है। विद दीज टूल्स आप स्पाइरल को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। इसके लिए एक काम आपने कर लिया करो। आमतौर पे वर्क स्पेस लाइट मोड में जब होता है तो ये आपको फुल फ्लैश टूल बॉक्स नजर नहीं आता, तो डिफॉल्ट पे क्लिक करते हैं। तो डिफॉल्ट पे क्लिक करने से टूल बॉक्स में ये टूल बॉक्स है आपका। टूल बॉक्स एक्सपैंड हो जाता है। बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं कि सर वो टूल बॉक्स हमारा उस तरह नजर नहीं आ रहा जिस तरह आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो उसके लिए आप लोगों को एक टिप ये है कि विंडो मेन्यू में जाके टूल बार में ये आपको जो मेन्यूज, स्टेटस, स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टी और टूल बॉक्स नजर आ रहा है, इसमें ऊपर एक वर्क स्पेस की ऑप्शन भी होती है। वर्क स्पेस की ऑप्शन में आपने डिफॉल्ट पे क्लिक कर दिया करो। एक तो ये आपने करना है, ठीक है। दूसरा, आपको टूल बॉक्स जो आपको दिख रहा होता है, इसमें बॉटम के ऊपर एक बटन प्लस का भी होता है। इसको आप क्लिक करके यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि कौन कौन से टूल्स ऑन हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारे टूल ऑन होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे टूल्स आपको अवेलेबल हैं। ये जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो, ये आपको सारे के सारे टूल्स यहाँ पे आपको एक्टिवेट हुए हैं। अगर इसमें से कोई चीज मिसिंग हो तो आप इसको ऑन कर लिया करो। ये टूल बॉक्स पूरे का पूरा आपके पास अवेलेबल हो जाता है। और इसकी दो मैंने आपको रीजन बताई जिसकी वजह से टूल बॉक्स आपको फुल फ्लैज नजर नहीं आ रहा होता है। एक रीजन आपकी ये है कि आपने इसको यहाँ पे डिफॉल्ट के साथ एक्टिवेट करना है। नंबर वन, विंडो मेन्यू में जाके
ये वर्क स्पेस में आपने डिफॉल्ट पे रखना है। लाइट में बड़े लिमिटेड से टूल होते हैं, लाइट मॉड होता है कॉरल का, फुल फ्लैज जो वर्जन इसका आप डिफॉल्ट के साथ यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया करो। नंबर 2, आपने ये प्लस आइकन जो आपको दिख रहा है टूल बॉक्स में, इसको आपने क्लिक करके यहाँ से टूल को आपने वेरीफाई कर लेना है कौन कौन से टूल ऑन है और कौन से ऑफ है। तो ये अगर आप इसमें से कोई किसी टूल को ऑफ पाओ तो इसको ऑन कर लिया करो। बाद औक़ात स्टूडेंट को स्मार्ट फिल नजर नहीं आ रहा होता, तो स्मार्ट फिल आप देखो यहाँ से गायब हो गया क्योंकि मैंने चेक बॉक्स ऑफ कर दिया। स्मार्ट फिल एक्टिवेट, ये कल हमने स्मार्ट फिल के ऊपर काम किया था, आज भी इंशाल्लाह हम स्मार्ट फिल के ऊपर काम करेंगे। और इसको फर्दर आप रीसेट भी कर सकते हो इस ऑप्शन के साथ, ये आपको यहाँ पे डिफॉल्ट के ऊपर ले जाता है। तो इसमें अगर आपको कोई टूल्स मिसिंग है, जैसे कि आउटलाइन इज मिसिंग, आउटलाइन टूल इसमें नहीं दिखता, जब रीसेट करते हो रीसेट मोड जैसे आप एक्टिवेट करते हो ये आउटलाइन टूल नहीं दिखता। तो आउटलाइन टूल आप प्लस पे क्लिक करके यहाँ से आप इसको एक्टिवेट कर लिया करो। ये है ये आउटलाइन टूल, ये सबसे बॉटम पे होता है। और इसके अंदर हम आमतौर पे आउटलाइन, पेन विड्थ, नो आउटलाइन, हेयर, कलर वगैरह दे सकते हैं किसी भी आउटलाइन की। आउटलाइन कोई शेप हो, कोई टेक्स्ट हो, सबके लिए एक जैसी है। तो इसको एक्टिवेट कर लिया करो। ये जैसे इसको ऑन करोगे ये आपको टूल ये अवेलेबल हो जाता है, ये वाला, ठीक है। इसमें आउटलाइन का कलर देना हो, हेयर लाइन देनी हो, कलर्स यहाँ से सेट करने हो, ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। कलर्स आपको एक्टिवेट कर देता है। अच्छा जी, इंपोर्ट फाइल में चेंजेस सैयद शहूद अल हक हमसे पूछ रहे हैं, वो मैंने आपको सिंपल वे ये बताया था कि अगर कोई आपका कॉम्प्लेक्स इमेज है तो उसके लिए क्या करना है, और अगर आपको वो सिंपल इमेज है तो उसके लिए क्या करना है। उसके लिए मैंने आपको बोला था बिटमैप में जाके ये ऑप्शंस आपने यूज करनी होती हैं, इस वक्त एक्टिवेट नहीं हुई है, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल आपका वे ये होता है कि आपने इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करके जिस तरह ये आपके पास इमेजेस पड़े हुए हैं, इन इमेजेस को ख़ास तौर पे मैंने आपको कल कांटेक्ट के लिए फ्लैट आइकन की एक लिस्ट बताई थी, तो वो हो या इमेजेस के अंदर आपने वर्किंग करनी हो तो ये आपने जस्ट इंपोर्ट करना है। ये इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट करने के बाद अगर आपको कहा जाए कि हम इस पे वर्क कर सकते हैं, हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेस करना पड़ता है, तो बिटमैप मेन्यू के थ्रू ये ट्रेसिंग रिक्वायर्ड होती है। ये क्विक ट्रेस आप कर लिया करो, वेरी सिंपल वे। अगर इमेज आपका कॉम्प्लेक्स है और आउटलाइन प्रॉपर जनरेट नहीं हो रही, डिटेल आपको नहीं मिल रही, मिसिंग चीजें हैं, तो आउटलाइन ट्रेस कर लिया करो। और आमतौर पे जो लाइन आर्ट्स होते हैं, लोगोज होते हैं, डिटेल लोगोज होते हैं, क्लिप आर्ट्स होते हैं, लो क्वालिटी हाई क्वालिटी पे जाना हो तो ये ऑप्शंस हैं। इसमें मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा फिलहाल आपने यहाँ पे लाइन आर्ट पे क्लिक करना है, और ये आपको इसका वर्जन यहाँ पे आपको दिखा देगा जो इसका यहाँ पे क्रिएट करना है आफ्टर ट्रेसिंग। आफ्टर ट्रेसिंग ये वाइट स्पेसिस को खास तौर पे जो इसमें नजर आ रही थी उसके मुताबिक इसने ट्रेस आउट कर दिया है, और आपकी ये इमेज कर्व्स में कन्वर्ट हो गया है। किसमें? कर्व्स में कन्वर्ट हो गया है। इसमें मजीद आप अगर इसकी डिटेल को स्टडी करना चाहो तो ये मैंने आपको बोला था आउटलाइन और लाइन आर्ट आप करके, और अगर आपका कलर मॉड RGB नहीं है तो इसको कर दिया करो। बाद औक़ात ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट भी आ जाता है, ग्रे स्केल में भी आ जाता है। ये देखो ये ग्रे स्केल वर्जन आ गया। और अगर आपको कहो मुझे ये CMYK चाहिए, प्रिंटेबल मटेरियल चाहिए, प्रिंटिंग के लिए चाहिए, तो ये CMYK ले लो। तो ये यहाँ से आप डिसाइड करते हो, ब्लैक एंड व्हाइट, टोटली ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। ट्रेस करने के बाद जो क्रिएट होगा टोटल ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, इसमें आप कलर्स अपनी मर्जी से फिल कर सकते हो ट्रेसिंग करने के बाद। और अगर आपको कलर के साथ ट्रेसिंग रिक्वायर्ड है आउटपुट, तो RGB स्क्रीन के लिए आप लेके आ सकते हो। और ये जैसे ही आप इसको करते हो, ओके करने पे आपको ये एडजस्टमेंट भी हैं। अगर आप इसमें इलिस्ट्रेशंस के लिए करना चाह रहे हो, इसको आर्टिफैक्ट JPGs रिमूव करने के लिए अगर एडजस्टेंट कलर्स एक जैसे हैं तो उसको बड़ा स्मूथ कर देता है। तो ये सेटिंग में बेसिक सेटिंग के साथ ओके जैसे ही आप करोगे, और जब अगर आप डिटेल मिस कर रहे हो यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं वैल्यूज। ये देखो, ये देख रहे हो डिटेल जा रही है बीच में से, इमेज में से। बाद औक़ात आपको ये स्लाइडर यूज करना पड़ता है डिटेल अगर आप अच्छे लेवल की ट्रेसिंग करना चाह रहे हो। बाद औक़ात ऑब्जेक्ट सही ट्रेस नहीं होता, जहां पे लाइन आर्ट्स बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इमेज हो, तो ट्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इमेज को। ऐसी सूरत में ये वो ऑप्शन है जिसके साथ आप अच्छी ट्रेसिंग कर सकते हो। स्मूथ करना हो स्मूथ कर सकते हो, कॉर्नर्स की स्मूथनेस को मेंटेन करना हो, खासतौर पे कॉर्नर्स जहां पे है,
तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके थ्रू आप इसको हर दफा नहीं करना, ये जब जरूरत पड़े तो करना है, जब आप समझो कि इसमें कुछ मिस हो रहा है चीज, तो आप इन स्लाइडर्स के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हो। और ये देखो, रिमूव बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड कलर है इसको बड़े अच्छे तरीके से वो रिमूव कर देता है, और ऑटोमेटिक ऑप्शन और ओवरलैप्स को रिमूव कर देता है, एडजेसेंट को मर्ज कर देता है। एडजेसेंट मर्ज का मतलब है अगर आपके कलर्स काफी क्लोज हो तो ओवरलैप उनके कलर्स को रिमूव करके एज ए सिंगल कलर आपको बना देता है। और एक और इसमें काम कर सकते, ग्रुप बना सकते हो कलर्स का। नहीं जी, ये इसने यहाँ पे इसको क्रिएट करके ले आया। ये आपके पास टोटल एक, ये आपके पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, ये इसका ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर आप समझते हो कि मुझे वर्क करना रिक्वायर्ड है इसके अंदर, तो ये चूंकि ग्रुप की फॉर्म में होता है, तो ये मैंने कल बोला था, ये ग्रुप ऑफ 14 ऑब्जेक्ट्स हैं। पैनल देख रहे हो नीचे ये साइड पे, ये ग्रुप ऑफ 14 ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लिक करो, यहां से बड़ा अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हो हर एक पार्ट को। जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसको यहाँ पे सिलेक्शन मोड में एक्टिवेट कर रहा है। अब ये इसका फेस है, ये इसका फेस है। अगर आप इसको नाम देना चाहो, नाम भी दे सकते हो, डबल क्लिक करके इसका नाम ही फेस दे दो। और अब कलर अगर आपने रखवा इसमें फिल करना हो, फिल कर सकते हो। ये लो, ये लो। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक फोटो में एडिटिंग की करनी अगर रिक्वायर्ड हो, अब की जा सकती है। तो ये सारे एलिमेंट्स आपके पास मौजूद होते हैं, इनको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है बाय ट्रेसिंग। तो ये आपके पास टाइम है तो आपने इसको मजीद इमेजेस को इंपोर्ट करके उस पर काम करना है। तो बिटमैप में दो अलग अलग ऑप्शन मैंने डिस्कस की हैं, डिपेंड करता है करंट सिचुएशन पे। क्विक ट्रेस आमतौर पे रिजल्ट दे देता है, बेहतर रिजल्ट दे देता है, लेकिन इसमें आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज को ना तो एक्सप्लोर कर पाते हो ना देख पाते हो। तो आपको बात ऐसे इमेजेस, कल मैंने आपको पता है एक वेबसाइट के लिए ग्लोब का इमेज मैंने जब इंपोर्ट किया था, ट्रेस किया था, तो सारी की सारी आउटलाइंस ब्लैक शेड में फिल कर दी थी। मेरे वहां पर मुझे बड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, तो उसके लिए मुझे फिर आउटलाइन ट्रेसिंग के थ्रू उसको डिटेल में जाके उसकी वैल्यूज को स्लाइडर के थ्रू मैंने कंट्रोल करके, और इस तरह के इश्यूज आएंगे आपको जब कभी आप इमेज को इंपोर्ट करने के बाद ट्रेस करोगे। तो ट्रेस आपको फैसिलिटेट करता है कि आपके जितनी भी आपकी जो शेप होती है इमेज की, वो कर्व्स में कन्वर्ट हो जाती है। और इसको आप अनग्रुप करके साइड पे क्लिक करके यहां से भी आप हर एक एलिमेंट को बड़ा अच्छे तरीके से आप डील कर सकते हो। जहां तक इसमें वर्किंग रिक्वायर्ड है तो ये ऑप्शन मौजूद होती है, ये आप यहाँ पे इसको आप एक्टिवेट करने के बाद इसमें आप वर्क कर सकते हो, इसको अलग भी कर सकते हो। ये देखो, इस पार्ट को आप जो भी आपका सेगमेंट है इसको आप सिलेक्ट करके इसको अगर आप इधर से कंट्रोल करना चाहो इधर से कर लो। इसकी डिटेल में फर्दर जाना है, इसकी फर्दर डिटेल में जा सकते हो। ये देखो, ये हर एक पार्ट को इंडिविजुअली स्ट्रक्चर को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर आपका पिक टूल यूज होगा, और अगर आप इसमें मजीद वर्क करना चाह रहे हो तो ये आपके पास शेप टूल भी मौजूद है। और शेप टूल कल भी मैंने बोला था कि ये आपको हर एक जो आपका इसमें पार्ट है उस इमेज का, उसमें ये एंकर्स आपको अवेलेबल कर देता है। ये एंकर पॉइंट्स हैं, नोड्स, इन नोड्स के ऊपर बड़ा अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हो। ये आपके पास शेप टूल और शेप टूल के रेलेवेंट ये सारी इसकी प्रॉपर्टी बटन्स हैं, बड़ा जबरदस्त तरीके से इसको आप यूज कर सकते हो। ये सारे के सारे बटन आपको बड़ा हेल्प करेंगे जब कभी आपने अपने इमेज में इस डिटेल लेवल पे काम करना हो। ये एक्टिवेट हो जाते हैं, इसकी वैल्यूज भी आपके साथ यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप इसको आप मूव करना चाहो, चेंज करना चाहो, आप वैल्यूज को आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि एंकर पॉइंट्स आप यहाँ से रिमूव करना चाहो, ऐड करना चाहो, ऐड करने का आसान तरीका होता है डबल क्लिक। कभी जब एंगल आपको नजर आता है डबल क्लिक, ये ऐड होगी नोड। जहां भी करना चाहो डबल क्लिक, जहां भी करना चाहो डबल क्लिक। यहाँ एक काम ये हो सकता है, सिंगल क्लिक करो, ये जस्ट स्पॉट आएगा ब्लैक, और यहां से ऐड करवा लो, एक ही बात होती है। और डबल क्लिक जिस तरह ऐड करता है, डबल क्लिक ही रिमूव करने के लिए होता है। आसान तरीका, डबल क्लिक से ऐड, डबल क्लिक से उस नोड को जो इजाफी अगर समझते हो नहीं चाहिए, डबल क्लिक से रिमूव भी हो जाती है।
और ये एक सिंपल वे होता है जिसके थ्रू आप इस जो सिलेक्शन है उसमें शेप टूल को यूज करते हुए अपनी मर्जी से उस पर वर्क कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कल बिजनेस कार्ड्स को शो किए थे, मैंने कल आपको फ्लायर्स ब्रोशर शो किए थे, तो उसमें अब जितनी चीजें आप सीख रहे हो आपने अब जाना है उस डायरेक्शन में जिसमें आप अच्छा जो है मटेरियल वो प्रोड्यूस कर सको, जो आपका बिजनेस कार्ड की सूरत में हो सकता है, फ्लायर हो सकता है, थंबनेल हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। और उसको फिर एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है, ये अपनी फिनिशिंग लाइन पे कैसे पहुंचना है, ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद उसमें मजीद आज चूंकि मैंने ट्रेसिंग आपको करवा दी थी, मैं चाह रहा था उससे रेलेवेंट एक ऑप्शन है, इसको भी देख लिया जाए, जो कि मौजूद है क्रॉप करने के लिए। आप क्रॉप कर सकते हो अपने उस इमेज को जो आपने इंपोर्ट किया है, अगर आप समझते हो कि उसमें से कुछ ऐसा एरिया जो आपको नहीं चाहिए, आप क्रॉप कर लो। फॉर एग्जांपल क्रॉप को आज सीख लेते हैं और मैं आपको कनेक्ट करना चाह रहा हूं इन टूल्स के साथ दोबारा से। तो ये आपके पास टूल है जी, मैं चाह रहा था हम टूल बॉक्स को भी कवर कर लें। तो क्रॉपिंग करनी हो, स्प्लिटिंग करनी हो, अरेजिंग करनी हो, ये अंडर वन टूल अवेलेबल है। और ये आपको करता क्या है कि आप जब इस इमेज को जो इंपोर्ट हो गया है, और अगर आप चाहो कि मुझे कुछ इसमें से नहीं रिक्वायर्ड रिमूव करना है, अनवांटेड ऑब्जेक्ट इसमें से रिमूव करने हैं इंपोर्ट करने के बाद, तो आपने उसमें से एलिमिनेट करना है कुछ पार्ट को या ऑल ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ हिस्से को, तो इसे क्रॉप कर सकते हो। तो क्रॉप हम फोटोशॉप में कर लें, कॉरल में कर लें, इलिस्ट्रेटर में कर लें, हर एक टूल में सॉफ्टवेयर में इस तरह की ऑप्शन होती है। तो कॉरल में अगर आपने क्रॉप करना हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास इंपोर्ट किया हुआ एक इमेज मैं यहाँ पे ले आता हूँ। इजी सी ऑप्शन है, छोटी छोटी, मैं चाह रहा था इसको हम यहाँ पे देख लें। तो ये जी आपके पास इमेज है, और इमेज में अगर आप इसमें कुछ क्रॉप करना चाह रहे हैं तो इसको आपने यहाँ से क्रॉप पे क्लिक करना है। क्रॉप पे क्लिक करते ही ये आपके पास एक पैनल ओपन हो गया क्लियर करने के लिए, और ये इसको क्रॉप को एग्जीक्यूट करने के लिए। और यहाँ से आप इस एरिया में जितना एरिया आप सिलेक्ट कर लोगे अपने फ्रेम का, वो एरिया आपका हैंडल्स के साथ अवेलेबल कर देता है। और ये आप यहाँ से इसकी एग्जैक्टली विड्थ और एग्जैक्टली हाइट यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये चाहे हैंडल्स के साथ कर लो, वो देखो ऊपर भी वैल्यू चेंज हो रही है। और यहाँ तक के क्रॉपिंग एरिया जो है इसको आप रोटेट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वन। ये यहाँ से आप इसकी वैल्यूज को रोटेट भी कर सकते हो अगर करना चाहो। क्रॉप बाद आपको रिक्वायर्ड होता है, डायगोनल क्रॉप रिक्वायर्ड होता है, तो आप इसको अपनी मर्जी से वैल्यूज को आप सेट करके जो आपको फाइनलाइज हो गया है, और अगर आप स्टिल इसको मूव करना चाह रहे हो आप मूव भी कर सकते हो इस फ्रेम को। और जितना आपने इसको क्रॉप करना है, जिस एंगल पे क्रॉप करना है, जिस विड्थ और जितनी हाइट को क्रॉप करना है, हैंडल से कंट्रोल कर लो, चाहे ये ऊपर पैनल मौजूद है, यहाँ से आप इसकी मूवमेंट आगे पीछे कर सकते हो। ये एक्स एक्सिस मूवमेंट होती है, ये देख रहे हो आगे की तरफ जा रहा है। एक्स एक्सिस मूवमेंट करनी है या वाई एक्सिस मूवमेंट करनी है, ये जैसे आपकी फाइनल हो जाती है क्रॉप पे क्लिक कर दो, इतना सा काम है। और ये इमेजेस को जो आपके पास मौजूद होती हैं, जेपीजीज वगैरह, आपने पीएनजीज वगैरह, जो आपने इमेजेस अपने इस कैनवस के ऊपर, प्रिंटेबल एरिया के ऊपर, अपने फाइनल जो आपका है पेज, उसके ऊपर करने के लिए क्रॉप आप यूज कर सकते हो। क्रॉप के अलावा इसमें नाइफ भी होता है। नाइफ ऑप्शन अदर देन दिस एक सिंपल एक वे होता है जिसके थ्रू आप अपने इस इमेज को, अगर आप कहो कि मुझे 2 हिस्सों में बांटना है, ठीक है, तो ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का एक सिंपल वे होता है। ये ले जी, ये नाइफ करता है। नाइफ इसी तरह है जिस तरह का ये टूल है, ये जस्ट आपके इमेज को ब्रेक करने के लिए इनटू पार्ट्स आप ये यूज कर सकते हो। नाइफ टूल ये अवेलेबल है। अगर आप कोई इमेजेस होते हैं और आप समझते हो कि इमेज को आपको 2 हिस्सों में आपने लेके आना है, तो इमेज के ऊपर भी ये परफॉर्म कर सकते हो, और कोई अगर आपके पास शेप्स बनी हुई है उसके ऊपर भी आप परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जिस तरह आपके पास कोई सर्कल है, ये इसको भी नाइफ के साथ आप एक्टिवेट करके इसको यूज कर सकते हो। नाइफ टूल पे क्लिक करो, और नाइफ टूल के साथ ये ऊपर वाले ऑप्शंस को जरूर आप देखिएगा। ये आपके पास एक 2 पॉइंट लाइन, बाय डिफॉल्ट ये मॉड एक्टिवेट होता है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो।
2 पॉइंट का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल इसमें फिल भी कर लेता हूँ, ठीक है। 2 पॉइंट एक्टिवेट, अगर आपका मॉड ऑन है तो इसका मतलब आपको एक लाइन और दूसरा पॉइंट आपने दूसरी एक्सट्रीम पे ले जाओ। जैसे इसे रिलीज करते हो, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है, वो शेप जो है, जो अगर इमेज है वो, और कोई शेप है वो 2 हिस्सों में बट गया। इसको आपने किस तरह सेपरेट कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ पिक पे क्लिक करो, साइड पे क्लिक करो, दोबारा से क्लिक कर दो, ये लीजिए। नाइफ क्या करता है कि उस सेगमेंट को जिसके ऊपर आप नाइफ को रोल करते हो, प्लेस करते हो, उसको 2 हिस्सों में बांट देता है। इसको फर्दर कर सकते हो, जहां से मर्जी कर लो। और ये आपको नाइफ की ऑप्शन में ये भी कर सकते हो कि इसको अगर आपने जिगजैग करके लेके आना, जिगजैग भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, और अगर आपको कहा जाए इस ऑब्जेक्ट को आपने 2 हिस्सों में बांटना है, तो ये आप नाइफ के थ्रू इसको इस तरह भी कर सकते हो, फ्री फॉर्म। ये फ्री हैंड मोड होता है। फ्री हैंड मोड पे अगर आप क्लिक करो तो ये नाइफ आपको यहाँ पे भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगी जिस तरह आप यहाँ पे फ्री फॉर्म जो कल मैंने आपको टूल सिखाया था, ये ले जी, उसने अप्लाई कर दिया है। और अगर आप इसको प्रॉपर देखना चाहो, अगेन पिक टूल पे आपने साइड पे क्लिक करके अनसेलेक्ट करना है, देन सेलेक्ट अगेन। ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है इमेज। और अगर आप इसको मूव करना चाहो, नज की वैल्यू इसीलिए होती है, एरो कीज के साथ भी मूव कर सकते हो। ये ठीक है, 2 पार्ट्स में ये इमेज डिवाइड हो चुका है। तो ये नाइफ से एक अच्छा टूल है, ये आपके इमेजेस के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे ये करते हैं, ये ले नहीं जी, आपका इमेज 2 हिस्सों में बट गया। इसको आप यहां से नाइफ सेलेक्ट कर लेना पहले, ठीक है। ये लीजिए, जस्ट वन टाइम वो नहीं, इसमें कट तो लगाया हुआ इसने। ये इसका मतलब कोई भी आपके पास इमेजेस की कलेक्शन है और वो आपको अपने फ्रेम में यूज करनी है, और उसको आपने नाइफ के थ्रू कट काइंड ऑफ उसको शो करना है, तो ये किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं होता, आप इसके ऊपर जो कि मैंने आपको टेक्स्ट टूल बताया था, टेक्स्ट टूल के थ्रू इसके ऊपर आप अपने टेक्स्ट की प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहो, आप इसके ऊपर टेक्स्ट की प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर मैं चाहूं कि राइटिंग मुझे रिक्वायर्ड है, इसके लिए एक आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे एफर्ट करनी पड़ेगी, वो ये कि यहाँ पे आप अगेन जो कल टूल सीखा था उसको अप्लाई कर लो। ये फ्री हैंड से अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो फ्री हैंड से ये काम हो जाता है, पेन टूल से भी हो जाता है। तो फ्री हैंड से आप पहले इसके ऊपर कर्व्स ड्रॉ कर लो, ठीक है। और इसको कर्व शेप में कैसे लेके आना है वो मैं आपको कल भी बोला था कि इसके अंदर आप यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, एक फर्दर इसके अंदर आप एंकर को ऐड करके इसको कर्व शेप में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आप शेप टूल को यूज करोगे, और यहाँ पे इस के ऊपर अगर आपको रिक्वायर्ड है तो राइट क्लिक करके इसको कर्व में आप कन्वर्ट करके, और यहाँ पे अपनी नीड के मुताबिक पाथ के ऊपर आपको इस तरह कर्व को अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद ये आप प्रॉपर एक इसकी कर्व्स वगैरह ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ पे अब ये टूल को यूज कर लेना। अकॉर्डिंग टू शेप वो आपकी प्लेसमेंट इसके ऊपर हो जाएगी। किस पे? हाँ, कोई शेप अगर आपकी है उस पर आप लिख सकते हैं। हाँ, इसको मैं आपको एक वे बताया है कि अगर आपको टेक्स्ट रिक्वायर्ड है तो उसको कैसे लिखना है। अगर ये शेप है, ठीक है, इस शेप के ऊपर अगर आपको टेक्स्ट की प्लेसमेंट करनी है तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक ये कि आप शेप बना लो, ये टूल है आपके पास फ्री हैंड टूल, शेप इसके मुताबिक बना के इसके ऊपर अप्लाई कर दो। दूसरा इसको अटेम्प्ट करके यहाँ पे
अगर देखना है, दिस इज टेक्स्ट टू प्लेस, ठीक है, ये आपने सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद पिक टूल से आपने फिर टेक्स्ट टू पाथ, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन। और हाँ, शिफ्ट के साथ आप सिलेक्ट कर लेना। और टेक्स्ट आपको इसके लिए ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्लेस नहीं करने देना, ठीक है, आपको शेप ही बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल ये शेप है ना, इस शेप के ऊपर अगर मैं उसको पुट करना चाहूँ टेक्स्ट को, तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्या है, फिट टेक्स्ट टू पाथ। ये टेक्स्ट है, फिर टेक्स्ट टू पाथ, और ये इसको अलाउड नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर आपको शेप बनानी पड़ेगी, उसी तरह की शेप बनानी पड़ेगी, चाहे वो पेन टूल से बना लो, चाहे सर्कल के थ्रू बना लो, जैसे आप पसंद करो। ये शेप बना के ही इसके ऊपर आपको प्लेसमेंट अपनी रखनी पड़ेगी। फिर डिस्टेंस विस्टेंस ये तो अलग से ऑप्शन है, ये तो हमने कर रखी है, ठीक है। ये ऑप्शन इसकी तरह एक्टिवेट हो जाती हैं। आपको ट्रेस करना पड़ेगा इसको यूजिंग दिस वन। फ्री हैंड यूज कर लो, पेन टूल यूज कर लो, इसको आपको अकॉर्डिंग टू दिस शेप आपको बना के फिर ही आप टेक्स्ट यूज, जिगजैग लाइन के ऊपर जैसे मैंने अभी आपको अटेम्प्ट करके दिखाया, ठीक है। ये अलाउड नहीं है इसमें, इसमें आपको करना पड़ेगा इस ऑप्शन के थ्रू। मतलब एक इनडायरेक्ट वे हो सकता है, थोड़ा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आपको करना है तो कर सकते हो। तो अभी जो आपने अभी एक सिंपल सा हमारे पास एक ऑप्शन देखी, वो है नाइफ की। नाइफ करता क्या है, और नाइफ में मजीद हम क्या कर सकते हैं वो भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक शेप है, इसके ऊपर हम कलर वलर अगर आपने करने कर लो। और जब आप नाइफ को अप्लाई करते हो तो इससे रेलेवेंट कुछ और ऑप्शंस भी होती हैं। ये स्ट्रेट कट करने के लिए नाइफ, ये जिगजैग कट करने के लिए नाइफ का एक मॉड, और ये एक और ऑप्शन होती है बेजियर। ये बेजियर मॉड आप जब कोई ड्राइंग बना रहे होते हैं ना, यहां पे भी अवेलेबल है, दिस वन। ये टूल करता क्या है, ये देखिएगा, लाइन लगाई, ये कनेक्ट करता है। क्या करता है, कनेक्ट करता है, तमाम लाइंस को कनेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसका काम ही इतना है कि ये आपके हर पॉइंट को जो प्रीवियस पॉइंट के साथ कनेक्ट करता है, स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करता है। और अगर आप इसी जगह इसको फाइनलाइज करना चाह रहे हो तो आप एंटर कर दो या स्केप कर दो, या इसको आप क्लोज कर दो। और क्लोज करने के बाद आप इसको फिल भी कर सकते हो। तो बेजियर और फ्री हैंड में फर्क क्या है, अब आप कहोगे बेजियर और फ्री हैंड में फर्क क्या है। फ्री हैंड आपको अलाउड है कि आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होते हो, लेकिन आपको एंड पॉइंट के साथ ज्वाइन खुद करना पड़ता है। आपने कल देखा, ड्रॉप करके उसको कनेक्ट करके नेक्स्ट लाइन के साथ ज्वाइन करना पड़ता है। जबकि बेजियर टूल आपको अलाउड करता है कि आप इसके थ्रू कोई भी शेप बना सकते हो, ये पॉइंट्स को खुद कनेक्ट करेगा, प्रीवियस पॉइंट को खुद कनेक्ट करेगा। जैसे ये कर रहा हूं, एक मैंने क्लिक किया, उसके बाद आपने माउस को मूव करना है दूसरी साइड पे, जहां पे आपने नेक्स्ट पॉइंट को जो प्लेस करना है, क्लिक कर दो, वो ज्वाइन करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कनेक्ट करते जाएगा, कनेक्ट करते जाएगा। और ये आपका क्लोजिंग पॉइंट की तरफ जब तक जाके क्लोज नहीं करोगे, ये आपका शेप क्लोज नहीं होगी, क्लोज नहीं होगी तो फिल नहीं होती। अगर फिल करना है आप करके देख सकते हो। अच्छा, दूसरी बात कि किसको, क्या मतलब ज्वाइन, हाँ हाँ हाँ, वही चीज जिस तरह मैंने कल आपको फ्री हैंड का बताया था, बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सेम वही, बाकी चीजें सब सेम है, सिर्फ इसका जो ड्रॉ करने का मेथड डिफरेंट है। बेजियर में जस्ट आपके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होते हैं, और फ्री हैंड में आपको उसमें ऑटो होता है, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, और इसमें आपकी जिगजैग लाइन भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है। फ्री हैंड में कल हमने देखा था, ठीक है। और ये चीज अब आपको अवेलेबल है जनाब किसमें, नाइफ में, नाइफ में भी है। नाइफ जब आप क्लिक करते हो तो एक मॉड यहाँ पे ये नजर आता है, ये वही है जी, स्लाइस एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए बेजियर कर्व्स। अब यहाँ पे मैं मसलन ये ड्रॉ करता हूं इसके ऊपर,
ये रही जी, ये आपका कट इसने ऑब्जेक्ट को कर दिया हुआ है। और अगर आप इसको स्केप करोगे तो इस मॉड से बाहर आ जाओगे और यहाँ से आप इस ऑब्जेक्ट को जो है वो दो हिस्सों में बेजियर मॉड में, अब आपकी मर्जी है कि नाइफ में आप बेजियर वर्जन लेना चाह रहे हैं। क्लिक क्लिक क्लिक, डबल क्लिक चाहे कर दो आप इसको टर्मिनेट करने के लिए। और इसके बाद आपने करना है जी सिलेक्शन। ये आपके उस ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड उसने कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये एलिमेंट अलग हो गया और जहां से आपने उसको कंटिन्यू किया था वो आपका एक अलग ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे उसने विजिबल कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आप जब नाइफ को यूज करते हो तो नाइफ में आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि इसमें से कौन से मॉड की तरफ आपने जाना है। 2 पॉइंट लाइन मॉड करना है, स्लाइस एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसमें आपको स्लाइस एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए फ्री हैंड कर्व, और ये आपके पास मॉड है इसमें स्लाइस एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए बेजियर कर्व्स। और एक काम और किया जा सकता है, ऑटो क्लोज ऑन कट। ऑटो क्लोज ऑन कट इसका मतलब ये है कि अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट ऐसा हो, जैसे कि काम करते हैं ये ऑब्जेक्ट ये बना लेते हैं, ये क्लोज भी करेगा उसको कट करने के बाद, स्लाइस करने के बाद। ये आपको अगर ऑन कर रखोगे तो इसका फायदा ये है कि ये साथ में चलता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कनेक्ट करता हूँ ये ऑटो जॉइन के साथ, ये आपके पास ऑप्शन है, ये क्लोज करता है पाथ को ऑटोमेटिकली, जैसे ये कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका दो हिस्सों में बट गया, फिर मैंने जानबूझ के ऑफ किया था कि आपको एग्जैक्टली इसकी वैल्यूज यहाँ से नजर आनी शुरू हो जाए। और इसको आप जब मूव करोगे तो आप गौर करो ये आपका पाथ क्लोज भी हो गया, ये देख रहे हो, ये ऑटोमेटिकली पाथ क्लोज हो गया। अंडू करता हूं, दोबारा से देखिएगा। और अगर ये ऑप्शन आप यूज नहीं करते क्लोज वाली तो क्या होता है, उसने क्लोज नहीं किया पाथ को। ऑब्जेक्ट जरूर उसने दो हिस्सों में स्लाइस कर दिया, नाइफ ने दो स्लाइसेस में उसको डिवाइड कर दिया, लेकिन ये ऑब्जेक्ट फिल नहीं हुआ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को उसने ऑटो क्लोज नहीं किया। आप कहोगे अब क्या कर सकते हैं बाद में, बिल्कुल कर सकते हैं, ये बटन है क्लोज कर्व, ये लो, इसको भी कर दूं क्या क्लोज कर्व, बाद में भी किया जा सकता है। ये बटन यहाँ पे मौजूद है, इसको थ्रू आप ये काम कर सकते हो। अब मजीद मैं आपको एक और इसकी कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्रॉप के साथ साथ अभी हम जो इसकी नाइफ वाली ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया और नाइफ पे क्लिक किया, और नाइफ पे क्लिक करने के बाद ये जी ऑप्शन है, ये स्मूथ कर देता है। क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है। जब आप इसको दो हिस्सों में कट करते हो ना तो इसकी स्मूथनेस अच्छी कर देता है। अगर आप इसको स्मूथ इतना नहीं रखना चाह रहे, इसकी वैल्यू को लो कर दो, लो वैल्यू से ही होगा, ये स्मूथ नहीं होगा। मतलब क्या है, जैसे ये देखिएगा जरा, लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी, अब ये इतनी स्मूथ इफेक्ट्स नहीं होंगे। इसको अगर आप अलग अलग कर दो दोनों, और दूसरा ये कि इसको ऑप्शन एक्टिवेट कर देते हैं, दोबारा से देख लीजिएगा। ये आपने जब नाइफ पे क्लिक किया तो आपने एक और काम करना है, ये वाली ऑप्शन ऑन कर देते हैं, ऑटो क्लोज। ठीक है, कट जहां पे हुआ है वो ऑटो क्लोज भी कर दे। स्ट्रेट करना है तो ऑप्शन थी एंड पे, अब ये क्या करेगा, ये लीजिए, अब ये स्मूथ, कितनी स्मूथ है ये देख रहे हो, ये स्मूथनेस इतनी अच्छी नहीं है। जब कभी आपकी नाइफ के थ्रू दो हिस्सों में इस शेप को डिवाइड किया है, स्मूथ अच्छा क्यों नहीं रिजल्ट आया, कि ये वैल्यू 0 है। इस वैल्यू को हाई कर दो, बड़ी अच्छी स्मूथनेस आएगी। कंट्रोल जेड करता हूं, दोबारा से देखिएगा, इस वैल्यू को थोड़ा हाई कर देते हैं, और वही काम दोबारा से कर रहा हूं। आमतौर पे ये वैल्यू 50 होती है, इसको अगर आप हाई वैल्यू की तरफ रखोगे, अब देखो वही काम दोबारा कर रहा हूं, स्मूथ कर दिया। इसकी वैल्यूज को अगर आप चेक करो
हालांकि मैंने बड़ा रफली लाइट हैंड के साथ इसको जिगजैग किया है, लेकिन अगर आप इसकी कर्व्स की बनावट देखो, बड़ा स्मूथ काइंड ऑफ इसका बिहेवियर है। तो ये स्मूथ बिहेवियर आपको मिलता है अगर ये वैल्यू हाई होगी, और अगर आपकी वैल्यू ऑलमोस्ट मिडल में होती है, नॉर्मल होता है, और जीरो के ऊपर इतनी अच्छी स्मूथनेस नहीं होती ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और अगर आप इसमें फिल भी करना चाहो, आप फिल कर लो, और इसके अंदर अगर आप इसको साइड पे क्लिक करके इसको आप एक्टिवेट करने के बाद ये आपको देखो स्मूथ रखना है कर्व्स को कि नहीं करना। ये अब आप जब नाइफ पे क्लिक करते हो तब आप डिसाइड करते हो इस वैल्यू के साथ। ये आमतौर पे वैसे ये ऑलमोस्ट स्लाइडर मिडल में होता है, इसको अपनी जरूरत मुताबिक आप कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर एक चीज आपने नोट की होगी, जब एक ऑब्जेक्ट जिसको दो हिस्सों में हम इसको नाइफ के थ्रू कट करते हैं, तो ये इसके दरमियान में जो फासला है वो खुद क्रिएट नहीं करता जब तक मैं उसको सिलेक्ट करके मूव नहीं करता। अब मैं आपको एक ऑप्शन बताने लगा हूं जिससे इसके दरमियान का गैप जो है वो खुद सेट करेगा। अभी गैप नहीं दे रहा, जीरो गैप भी दे। कैसे अंडू करते हैं ये देखिए, ये दोबारा उसी तरह ऑब्जेक्ट आ गया जिस तरह था। फिल अगर करना है आप कर लो, कोई मसला नहीं। अब ये देखिएगा, जब आप इसको स्ट्रेट गैप या जिगजैग जो भी आप करते हो, और ऑटो क्लोज मैंने ऑन किया हुआ है, और ये जी वो ऑप्शन गैप की नन होता है बाय डिफॉल्ट। गैप कर दोगे तो गैप यहाँ पे आप दे सकते हो, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पुट करनी पड़ती। अगर गैप आपने देना है, कितना गैप देना है आप यहाँ पे पॉइंट्स में इसकी वैल्यूज सेट कर लो, जितनी भी देनी है इंचेस में मेजरमेंट जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी। अब होगा क्या कि जब कभी इसको हम नाइफ के थ्रू करेंगे, गैप खुद ही दे देगी। और कितना दिया है, 0.1 इंच। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे गैप के अलावा इसको ओवरलैप कंडीशन में भी रख सकते हो। ओवरलैप का मतलब जैसे है वैसे ही आपका रहेगा। इसको भी करके देख लेते हैं एक दफा। तो जब कभी आपके पास ऑब्जेक्ट कोई भी पड़ा हो और उसको आप नाइफ के थ्रू दो हिस्सों में सेपरेट करते हो, तो ये ओवरलैप, और ओवरलैप में ये वैल्यूज, और हाँ जी, ये भी एक बड़ी काम की चीज है, कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट ये ऑन कर देते हैं, ठीक है। और एक और मजे की चीज, बाउंडिंग बॉक्स को डिस्प्ले करवाना है। बाउंडिंग बॉक्स आपको पता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सराउंडिंग में बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, जिसकी वजह से आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हो, हाइट विड्थ वगैरह बढ़ाते हो। बाउंडिंग बॉक्स को भी चलो डिस्प्ले करवा लो, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ है, ऑन कर लो। ये है जी बाउंडिंग बॉक्स, ये आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे होंगे, ये देखो ये बाउंडिंग बॉक्स, ये खत्म हो गए, ये आ गए, ठीक है। इसको यहाँ से आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हो। और ओवरलैप और ये जी नाइफ का यूज, ठीक है जी। अब आप इसको क्लिक करके ये देखो, हाँ ये अब आपका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। और मैं इसको सिर्फ देखना चाह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, ऑब्जेक्ट बन गया असल में, और कुछ नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट उसने बना दिया। बाय डिफॉल्ट वैसे प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक होती है, ऑब्जेक्ट ही बनता है बाय डिफॉल्ट, ऑब्जेक्ट ही बनता है उसका सिंगल। जो भी आपके दो या तीन आपने जहाँ कट लगाए हैं उसको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट करता है। जैसा ये ऑब्जेक्ट आपके बाकी पड़े में ना, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आपको यहाँ पे उसकी प्लेसमेंट हो जाती है। और अगर एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करके ना कन्वर्ट टू कर्व्स, ठीक है। कन्वर्ट टू कर्व्स अगेन, ये आपकी कर्व्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगी, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अनग्रुप, ये वो असल में ग्रुप के तौर पे उसको डील कर रहा होता है। अनग्रुप करेंगे तो ये कन्वर्ट टू कर्व से आप इसको मजीद शेप अप कर सकते हो, जो भी बनानी हो शेप इसकी, तो मजीद आप शेप जो आप इसकी क्रिएट करना चाह रहे हो, आप शेप क्रिएट कर सकते हो। ये
स्ट्रोक है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है, और अगर आप इसको अलग भी करना चाहो तो अलग कर सकते हो। ये आपकी कर्व्स, सारी कर्व्स ही होती हैं आपकी, ये आपकी कर्व शेप में इसको उसने अलग से बना के रख दिया। ये देखो, इसको अगर आप यहाँ से आप दोबारा से ग्रुप बनाना चाहो, ग्रुप भी बना सकते हो। तो हर एक एलिमेंट आपकी कर्व्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपने राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेना है। अनग्रुप करके आपने अब शेप टूल को यूज करके इसकी शेप को मजीद रीअलाइन करना हो आप कर सकते हो। ठीक है, अनग्रुप पहले कर लेना, फिर शेप टूल को यूज करके इसको रीशेप किया जा सकता है, जैसे ये कर रहे हैं। मतलब एक शेप थी और शेप को आपने चेंज करना है, ठीक है, स्प्लिट करने के बाद, दो हिस्सों में बांटने के बाद ये किया जा सकता है, इसको वो आपको अलाउड करता है। ये आपको वो स्मार्ट फिल है, स्मार्ट फिल के थ्रू आप कर सकते हो। वो अगेन आपको वही आपको अलाउड करेगा कि आप वहां से आप इसको अप्लाई करना कर लो। तो नाइफ हो गया या आपका ये क्रॉप हो गया, दोनों आपको अलाउड क्या करते हैं कि आप अपने अनवांटेड जो आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर हिस्सा होता है उसको आप खत्म कर सकते हो। अगर कोई शेप्स हैं उसको नाइफ के थ्रू आप, या इमेजेस हैं उसको नाइफ के थ्रू आप स्लाइस कर सकते हो। वैसे तो इलिस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में स्लाइसिंग के लिए टूल बॉक्स में अवेलेबल होते हैं, लेकिन कॉरल में भी अगर आपके पास कोई इमेजेस हैं और उसको स्लाइस करना हो तो स्लाइस का टूल ये अवेलेबल है और नाइफ के थ्रू आप स्लाइसिंग कर सकते हो। अच्छा, फिर इसमें आप एक काम और कर सकते हो, ये है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट क्या करता है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं काफी सारे, हाँ जी कौन है जी मेरे साथ रिकॉर्डिंग, यार मैं आपको, कोशिश तो मेरी ये है कि मैं लेक्चर के बाद आपको सेंड कर दूँ। कल मैं नहीं कर सका, थोड़ा बिजी था। मैं इंशाल्लाह आपको ना आज की और कल की कोशिश करूंगा ये आपकी क्लोज करने के बाद ना लेक्चर ये अपलोड कर दूँ, और फिर ये इंशाल्लाह फिर ऑटोमेटिकली अपडेट हुआ करेंगे। आज और कल का तो मुझे करना पड़ेगा, बाकी वो ऑटोमेटिकली आपको अगले दिन मिल जाया करेगा जिससे आगे मिलता है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे आप शेप्स बनाते हो। जैसे एक शेप हम क्लाउड शेप बनाना चाह रहे हैं, एक ये शेप बनाई, मजीद आपने शेप्स बना रहे हो, एक शेप बन गई, ठीक है। मजीद आप इसमें मजीद ऐड करते हो शेप्स, 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 मजीद ऐड करते हो शेप्स। अगर आपको कहा जाए कि इसको क्या हम एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ क्लाउड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इन सेगमेंट्स को डिलीट कर दो, जो नहीं चाहिए आप इसमें से डिलीट कर दो। तो ये आपको अलाउड करता है दिस वन, ऑप्शन नेम इज वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, ठीक है। और जिस पॉइंट को आप क्लिक करोगे वो खत्म, जिस पॉइंट को क्लिक करोगे, हालांकि ये डिफरेंट शेप्स हैं, जिन बाउंड्रीज को आप खत्म करना चाह रहे हो, एलिमिनेट करना चाह रहे हो, आप इजीली इसको खत्म कर सकते हो। ज्यादा करनी है तो क्लिक प्लस ड्रैग से भी आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव कर सकते हो। ये आपको अलाउड करता है कि आप अपने उस सेगमेंट को जो नहीं चाहिए उनको आप यहाँ से खत्म कर सकते हो। एक अच्छी ऑप्शन है। क्या चीज? हाँ ना ना, असल में दो डिफरेंट शेप्स थी, उनको आप जो है, जो वर्चुअल सेगमेंट्स हैं उनको आप बाउंड्रीज को खत्म कर सकते हो और करना चाहो। जैसे ये आपको चाहे, आप कह रहे हो ये बीच में नहीं होनी चाहिए, निकाल दो। ये भी नहीं होनी चाहिए, निकाल दो। ये भी बीच में नहीं होनी चाहिए, निकाल दो। ये भी बीच में नहीं होनी चाहिए, निकाल दो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बड़ा जबरदस्त ऑप्शन है, देख रहे हो। आप उन सेगमेंट्स को जो नहीं चाहिए आप उसको निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वन। ये जी, सेगमेंट्स को खत्म करने के लिए एक अच्छी ऑप्शन है। आप अगर इसको करना चाहो, असल में ये शेप्स काफी सारी थी, ठीक है। तो जस्ट आपने जिस बाउंड्री पे क्लिक करते हो उसको बीच में से एलिमिनेट कर देता है, खत्म कर देता है। एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे ये सामने आपका बन के आ गया। हालांकि ये ऑब्जेक्ट कितने सारे थे, ठीक है, उससे आपने किस तरह इनको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे आपने क्रिएट कर दिया। जैसे ये है, जैसे ये है, एक शेप है, एक आपने शेप बनाई, और शेप बनाने के बाद आपको कहा जाए कि इस टूल को यूज करके इसकी बाउंड्रीज को खत्म कर दो, मसला ही कोई नहीं। ये लो,
ये लीजिए, ये ऑब्जेक्ट आपका। हाँ, जिसको बाउंड्री थोड़ी मना करता है, रोक रहा है। ये लो, जहां से मर्जी खत्म कर दो, ये लो पूरे का पूरा, वो ये लो खत्म हो गया, ये लीजिए क्या। ठीक है, इसका मतलब है आपने अगर ये ऑब्जेक्ट बना रखे हैं और आपको कहा जाए कि क्या इनके जो सेगमेंट्स, जो कि मैंने ये सपोज ये फिल कर दिया, चलें इसको इस तरह ले लेते हैं और इसको भी मैं फिल कर देता हूँ विद डिफरेंट कलर्स, और अगर मैं इसमें वर्चुअल सेगमेंट डिलीट वाली ऑप्शन यूज कर लूँ, ठीक है, ये नहीं, इसको भी खत्म करना कर सकते हो, क्लिक करते जब बाउंड्री पे वो खत्म हो जाएगा, उसमें क्या मसला है, ये जैसे ये पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप चले जाओ, एक अच्छी ऑप्शन है जो आउटसाइड आ रहा है, देखो किस तरह मैंने उसको स्मार्टली यहाँ से क्लिक करके रिमूव कर दिया। ये कर सकते हो आप, जब कभी इस तरह की डिजाइन बने और उसमें आपको इस को आपने अप्लाई करना हो तो आप की जा सकती है। वर्चुअल सेगमेंट, ठीक है, जैसे कल हमने कितनी सारी शेप्स पे काम किया, जैसे ये हमारे पास कल हम लोगों ने स्टार बनाया था, फिर मैंने शेप टूल के साथ इसको चेंज करना सिखाया था, ये ठीक है, ये आउटसाइड इनसाइड आप इसको जो वैल्यू आपने इसकी देनी है और इसको आप सेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वन। स्टार ऑन किया हुआ है, एक सेकेंड इसको यहां से कर लेते हैं, पॉलीगॉन साइड्स यहाँ से आपको पता है हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ये साइड्स हो गई, फिर हमने इसको शेप टूल के साथ रीशेप किया जा सकता है, ये देखिए शेप यहाँ पे काफी कॉम्प्लिकेटेड, अगर इसके अंदर आपने फिलिंग भी करनी है आप कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए इसमें से मुझे कुछ लेग्स को यहाँ से खत्म करना है, कुछ चाहिए कुछ खत्म करना है, तो वर्चुअल सेगमेंट इज द राइट सोल्यूशन। जो चीज चाहिए वो उसमें से सेगमेंट निकाल दो, जस्ट क्लिक करो, उस सेगमेंट को निकालता है, लागत ओपन जो हो गया वो, जो सेगमेंट आपको नहीं चाहिए वो क्लिक करके निकाल दो ये, और एक नई शेप जो कि आप चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इतना चाहिए था आपको, इसको यूज करना है आपने डिजाइन के अंदर, कर लो। अब ये बना कैसे है, पॉलीगॉन, अब पॉलीगॉन का भी एक आपने शेप वर्जन खुद से क्रिएट करके फिर ये बनाया है। ठीक है, अब आप कहोगे मुझे इसके अंदर फिलिंग करनी है, क्या नहीं कर सकते, कैसे, स्मार्ट फिल से, आप इसमें स्मार्ट फिल से तो आपका ये फिलिंग कर लो। स्मार्ट फिल मैंने आपको कल बता दिया था, ये डिटेल इसकी, जिसमें कलर आपने बताना होता है, फिर आउटलाइन के ऊपर उसकी विड्थ आपने बतानी होती है और आउटलाइन का कलर बताना होता है, जो जो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ये आप यहाँ से, कल हमने इस पे काम कर लिया था, मेरे ख्याल में याद होगा आपको, ये एक अच्छी ऑप्शन है, इसके थ्रू आप ये वर्किंग इसके ऊपर करके इसको फाइनलाइज कर सकते हो अपनी इस शेप को, जो भी ये बनने जा रही है। ठीक है, कोई डिजाइन कोई स्ट्रक्चर कोई इस तरह करके जो कि शेप से प्रोड्यूस किया गया वर्किंग करने के बाद, तो ये वर्चुअल सेगमेंट की एक ऑप्शन होती है, इसको आप क्लिक करके जब चाहो जिस हिस्से को आप बाउंड्री जिसकी रिमूव करना चाह रहे हो, उस सेगमेंट की अनवांटेड है उसको आप सिलेक्ट करके यहां से रिमूव कर दो। ठीक है, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ जो डिजाइन होते हैं, ड्राइंग्स होती हैं, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस तरह आप भी कह रहे हो कि आपको भी एक इशू आ रहा है, तो इसके थ्रू आप इसके बड़े अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। अच्छा, एक अरेजर भी होता है, ये सारा आज जो हम कर रहे हैं अनवांटेड ड्राइंग एलिमेंट्स को खत्म करने का तरीका, जिसमें क्रॉप से लेके फिर आपको नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट और अरेजर, अरेजर की एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मुझे एक शेप है, उसमें से कुछ पार्ट को खत्म करना है, ये असल में मैंने बनाए थे सारे रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स में से कुछ आपको सेगमेंट, कुछ पार्ट आपको वहां से नहीं, वहां पे आपको नहीं रिक्वायर्ड, तो ये आप जो अरेजर है, अरेजर दो तरह की शेप्स में हो सकते हैं, या तो राउंड शेप में अरेजर होगा,
या वो स्क्वायर शेप में अरेजर हो। अरेजर का साइज करना हो, अरेजर की डिफरेंट वैल्यूज ये वाली आपको अभी दिखाई देती हैं, जो ये आपको टूल के अंदर, अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस दिखा देता हूँ। ये नहीं जी, दो तरह के होते हैं अरेजर। अल्टीमेटली ना आपको वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड के ऊपर ना आपने डिजाइन वगैरह, उसकी मैं थोड़ी सी आपको डिफरेंट एग्जांपल्स, ताकि आप उसको फॉलो करते हुए कुछ बनाओ। जो ऑलरेडी बना रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं बना रहे हैं थोड़ा सा टाइम लगा के एक तो एक्सप्लोर कर लोगे इसको, और दूसरा सीख लोगे, तो और तीसरा ये कि कुछ ना कुछ बनाना आपको आ जाएगा। ठीक है। और जिस तरह कोई बिजनेस कार्ड, कोई फ्लायर, इस तरह करके कोई आप कंटेंट अपना इस बोर्ड के ऊपर, इस आपके पास जो कैनवस है प्रिंटेबल एरिया, इसके अंदर आपने क्रिएट करो। अच्छा जी जनाब, ये जी मिसाल के तौर पे ये कलर फिल करना कर लो। अगर मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है अरेजर, ये जी अरेजर लास्ट वन, और अरेजर पे क्लिक करते ही ये उससे रेलेवेंट बटन्स आ जाते हैं। अरेजर किस शेप के चाहिए जी आपको? आपको अरेजर सर्कुलर काइंड ऑफ चाहिए और रेक्टेंगल चाहिए। यहाँ से आपने इसको एक्टिवेट करना है, और यहाँ पे जाके जहाँ पे अरेजर रिक्वायर्ड है वहां पे इसका साइज यहाँ से आप कर लो। ये डायामीटर है इसका, देख रहे हो डायामीटर, अरेजर का साइज कितना रखना, करंट शेप के ऊपर कितना रिक्वायर्ड है अरेजर। अच्छा, अरेजर में आगे फर्दर उसकी कुछ आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी आपको ये कहती है कि आप स्टार्ट बताओ और एंड पे जाके क्लिक कर दो, ये अरेज हो गया इतना हिस्सा। अंडू करते हैं, साइज जरा छोटा ही कर लेते हैं इसका। अगर आपको इस तरह की अरेज रिक्वायर्ड है तो की जा सकती है। और ये पेन प्रेशर है, ये आमतौर पे होता है आपके टैबलेट्स के लिए, वहाँ पे आप प्रेशर को, अब पेन टिल्ट है, टिल्ट भी कर सकते हो। बाल का आपको टिल्ट रिक्वायर्ड होता है, आपको स्ट्रेट नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा उसको डायगनली रोटेट चाहिए। और ये खास तौर पे उस वक्त होता है जब आपके कोई स्क्वेयर काइंड ऑफ उसके टिल्ट रिक्वायर्ड, और आपकी मतलब निब की शेप, टिप की शेप, उसमें टिल्ट अगर आपको चाहिए, इसको क्लिक करके यहाँ से टिल्ट भी कर सकते हो। अभी मैं अगर टिल्ट करता हूँ ना, ऐसा मुझे इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सर्कल है ना, सर्कल पे टिल्ट, हाँ ये हो सकता है एंगल यहाँ से, सॉरी ये कर, जितना एंगल आपने देना है ये देखो, यहाँ से वैल्यू आप जो दोगे उसके मुताबिक उसको टिल्ट कर देगा। अब किस शेप में चाहिए, साइज छोटा भी कर सकते हो। क्या कह रहे हैं? हाँ अभी बताता हूँ उसको दोबारा से। अच्छा, इसको अगर आपने डायगोनली एडजस्ट करना है तो ये यहां से कर दो, ये देखो, ये देख रहे हो डिग्रीज पे रोटेशन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक उसका डायामीटर सेट करना, दूसरा उसकी वैल्यूज को स्क्वीज करना, छोटा बड़ा, तीसरा इसको टिल्ट, सॉरी इसको आपने अपनी मर्जी से इसका एंगल सेट करना, दिस वन बियरिंग एंगल, फिर ये टिल्ट एंगल, कितना इसको आपने टोटली राउंड शेप में चाहिए या थोड़ा सा सुकड़ा हुआ, आपने ब्रश को थोड़ा सा स्क्वीज करना है, ये आप कर सकते हो। और डायमीटर इधर से, साइज ब्रश का, अरेजर का थिकनेस इधर से कंट्रोल होती है। और ये वो वैल्यू है जिसको एक्टिवेट मैंने किया हुआ है, आप कर सकते हो अगर आपने इसकी नोड्स को रिड्यूस करना हो। अगर आप गौर करो, अगर मैं ऑफ कर देता हूँ, अब देखिएगा जरा, क्लिक करता हूँ, सेकेंड पॉइंट पे जाके क्लिक करता हूँ, ये रेज हो गया पार्ट। नोड्स इसमें नजर आ रही होंगी आपको, शेप टूल अगेन, ये नोड्स है, देख रही है नोड्स, मतलब उसको फर्दर शेप कर सकते हो आप, जो रेज हुआ है ना पार्ट, उसको फर्दर शेप में लेके आ सकते हो अगर आप चाहो तो।
यहाँ पे भी चाहिए, डबल क्लिक कर दो, ठीक है जी, अवेलेबल हो गई आपको पॉइंट। क्या नहीं जी, मतलब ये है कि आपको अरेजर के थ्रू भी फर्दर अरेज करने के बावजूद उसमें अवेलेबल होती हैं नोड्स जिसके ऊपर आप वर्क करके उसको रीशेप कर सकते हो अरेज होने के बावजूद। तो ये जी अरेजर, और अरेजर के साथ कनेक्टेड ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज। हाँ, जब अरेज किया जाए, क्या ये जो नोड्स आती हैं, क्या ये हम रिड्यूस कर सकते हैं? काफी सारी नोड्स आ गई थी। दोबारा से देखो, क्लिक, कितनी नोड्स आ रही हैं? तकरीबन 3 और 3 6। क्लिक करता हूँ, तकरीबन वही। क्या चीज? हाँ, ये कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। आप कहते हो मुझे इसको सेकंड फास्ट अटेम्प्ट नहीं करना, ये आपके पास शेप है, ठीक है। और अगर आप इस शेप के ऊपर आप चाह रहे हो कि मुझे अरेज रिक्वायर्ड है, सिर्फ इस सेगमेंट को अरेज करना है, डबल क्लिक कर, क्या कर दो, डबल क्लिक कर, उस पार्ट को सिर्फ अरेज करेगा, बाकी को छोड़ दिया उसने। ये देख रहे हो, अरेज हो गया। दरमियान में कर लो, मर्जी आपकी, आप दरमियान में कर लो, साइड पे कर लो, जहां दिल करता है कर लो, ये लो। हाँ, ये डबल क्लिक करना है, क्लिक और प्लस ऑपोजिट साइड ड्रैगिंग में वो आपको यहाँ से आप इसकी टिल्ट वैल्यू को कम ज्यादा आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे आइज काइंड ऑफ यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड है, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ये लो। नोड्स बहुत ज्यादा है, ये करता क्या है, इसमें फर्दर आप शेप टूल को यूज करोगे अगर रीशेप करना है इसको। ये आपको देखो ना, ये आपको पॉइंट सारे विजिबल हो गए, जहां पे आपने इसमें रिक्वायर्ड है आप, और जहां तक इसकी वैल्यूज हैं वो मैंने आपको बोला था शिफ्ट के साथ भी एक्टिवेट कर सकते हो शेप टूल में ऐसे। और एक काम और हो सकता है कि क्लिक प्लस ड्रैग करके ऐसे कर लो, सिलेक्ट, वो पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे, स्क्रीन में आएंगे, इसमें से फिर आप इसको अपनी मर्जी से आप वैल्यूज को कम ज्यादा कर सकते हो। किसी एक पॉइंट को करना है, एक पॉइंट कर लो, 2 को करना है, शिफ्ट का दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, चौथा कर लो। अगेन ये जो वैलिड है तमाम उन शेप्स के ऊपर जो कर्व्स में होती हैं, उस पर ये शेप का काम जो रेजर पे है बाकियों पे भी वैसे ही, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे आपका बेजियर हो, चाहे वो आपका पेंटूल हो, कुछ भी हो, इसको रीशेप कर सकते हैं क्लिक करके इस तरह। और अगर आप इसको यहां से राइट क्लिक करके देखो, ब्रेक के पार्ट भी कर सकते हैं, अलग अलग हो गया आप पाथ देख रहे हो, डिस्टेंस के ऊपर पाथ क्लोजिंग नहीं है, लेकिन अरेज अप्लाई हुआ है उसके ऊपर। और इसके बिहाइंड अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, वो दिखेगा, जैसे ये पेज दिख रहा है आपको बैकग्राउंड में, वो दिखेगा, लाजम है। तो ये हम इसको यूज करते हुए कोई अपना डिजाइन ऐसा क्रिएट करना रिक्वायर्ड अगर हो तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये जैसे हम एक सिंपल इंपोर्ट करते हैं इमेज को, लें जी, और इमेज को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, लें जी, और इमेज के ऊपर अगर मैं कोई शेप बना के फिल कर दूं, और फिल करने के बाद अगर मैं अरेजर के थ्रू इसको मजीद एक्सप्लोर करना चाहूँ कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग करनी है पहले, ये वाली सारी, ये करने के बाद आप अप्लाई कर लो। साइज बड़ा करना बड़ा कर लो, वो आपको पता ही है कैसे करना है, ठीक है। इसमें फिर आपने वर्क करना है, शेप टूल को यूज करना है, ये फर्दर शेप को अपनी मर्जी से एडजस्ट करना है इमेज के हिसाब से, सारी चीजें पॉसिबल है। इसका साइज बड़ा करना है, ये लो,
किसको? मेरी बात सुनो, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड में कोई इमेज पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप शेप के थ्रू इफेक्ट्स दे के अरेजर को यूज करना है। जहां तक इमेज को डायरेक्ट करना है, उसके लिए फिर आप जो है वो उसको करोगे ट्रेस, और ट्रेस करना पड़ेगा सारा सिलसिला अरेजर को, अगर आपने उस पर एक्टिवेट करना है तो ट्रेस वेस आपको करके। अब चले एक काम करते हैं, चेक करते हैं, इसको ट्रेस करते हैं। ये इमेज काफी कॉम्प्लिकेटेड इमेज है, ये देखो काफी कॉम्प्लिकेटेड इमेज है, इसको ट्रेस करके देखते हैं बिटमैप। ये देखो, तो रेंडरिंग में, ट्रेसिंग में टाइम लगेगा। वो तो मैंने सिंपल एक मिकी माउस को ट्रेस किया था, बड़ा लिमिटेड से कलर्स थे उसमें, इसमें पिक्सल वैल्यू बहुत हाई है, जनरेट करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। ये कर रहा है प्रोग्रेस, ये देख रहे नीचे ये प्रोग्रेस हो रहा है। अब उस लेवल का हार्डवेयर भी हो ना आपके पास। अब स्टूडेंट लेवल पे फिर हमें जितना को बताना चाहिए उतना ही बताते हैं फिर, बाकी ये अगर आपके पास हार्डवेयर हो उस लेवल का। अब वो देखो 27 पे कितनी देर रुका रहा, 38 हुआ है, 38% हुआ है, 40% हुआ है, प्रोग्रेस हो रहा है। इसमें जब ट्रेसिंग होगी ना, आप ये इसने टी शर्ट पहनी है ग्रीन कलर की, और ग्रीन कलर के अंदर भी वेरिएशन है कलर्स की, कहीं लाइट है ग्रीन, कहीं डार्क है ग्रीन, डिफरेंट डिफरेंट। अब वो किस तरह उसको ग्रुप बाय कलर और ये रिमूव ओवरलैपिंग मर्ज एडजेसेंट ये सारी चीजें करके और फिर ये देगा, अब वो दोबारा से प्रोग्रेस शुरू हो गया। मैंने जस्ट चेक बॉक्स ऑन किया, नई वैल्यूज के साथ करना शुरू कर दिया प्रोग्रेस। मैंने ये वैल्यूज ऑन की ऊपर, ओवरलैप को रिमूव कर दो, मर्ज कर दो एडजेसेंट को, इतने के लेवल पे वो डिटेल दे देना शुरू कर देता, ट्रेसिंग में इतने के स्पॉट्स आ जाने थे, वो बड़ा मुश्किल हो जाता मैनेज करना ट्रेस करने के बाद। ये इसको चले एक दफा आपने लगा दिया, देख ही लें। तो बताने का मकसद है कि पावर ट्रेस एक अच्छी इसकी ऑप्शन है, जिससे आप अपने इमेजेस को ट्रेस करके यहाँ पे क्रिएट करके ओके करके आप अपने उसमें लेके आ सकते हो, और इसके ऊपर अगर आपको फर्दर वर्क करना हो तो किया जा सकता है। तो ये टूल्स हैं जी, देखते हैं थोड़ी देर में। तो ये आप इनको यूज करते हुए कोई आपने कोई शेप्स बनानी हो आप बना सकते हैं। वर्चुअल का मैंने बता दिया आपको, वर्चुअल सेगमेंट स्मार्ट फिल हमने कर लिया था, ठीक है। स्मार्ट फिल में मैंने आपको बता दिया था कि क्या करता है। वर्चुअल सेगमेंट हमने डिलीट करना सीख लिए थे, और अब आज मजीद अभी हमारे पास टाइम है, मैं आपको जल्दी से ना स्पाइरल्स का बता दूं। ये स्पाइरल टूल भी होता है इसमें, जहाँ पे आपके ये टूल्स हैं पॉलीगॉन, स्टार, स्पाइरल, कॉमन शेप्स हमने यूज की थी, बाकी मैंने कहा था आप एक्सप्लोर खुद करना। कॉमन शेप्स काफी सारी उसमें कंटेंट पड़ा हुआ था, उसमें नोट्स भी थी जिससे आप स्माइली फेस को सैड और मैनी मोर थिंग कर सकते थे। उसको फिर फर्दर आप अपने लोगोस की क्रिएशन में जगह जहां पे आप मुनासिब समझो उसको शेप्स को रीलाइन करके एक नई चीज बन सकती थी, वो आप बना सकते हो। उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न आप बना सकते हो कस्टम शेप्स पे। इम्पैक्ट टूल एंड ग्राफ टूल अभी तक नहीं मैंने बताया, इसकी भी यूटिलाइजेशन है। अभी मैं आपको स्पाइरल का बता देता हूँ। स्पाइरल दो तरह के होते हैं, ये दो ऑप्शन है इसके। जब आप इस टूल को एक्टिवेट करोगे ना, ऊपर इसकी प्रॉपर्टी बार में दो स्पाइरल्स आपको नजर आएंगे। एक सिमेट्रिकल स्पाइरल है जिसमें सेंटर पॉइंट से जो नेक्स्ट रोटेशन है वो इक्वल डिस्टेंस पे होगी, इक्वल डिस्टेंस पे होगी, इसे सिमेट्रिकल बोलते हैं। एक होती है लॉगरिथमिक, क्या होती है लॉगरिथमिक, ये दिस वन सेकंड वन। इसमें स्पाइरल का डिस्टेंस डबल होता जाएगा नेक्स्ट रोटेशन, जितनी भी रोटेशन डेवलप करनी है ना, रोटेशन आपको बतानी पड़ेगी कितनी चाहिए, ये यहाँ पे बताते हो। और स्पाइरल का जो डिस्टेंस है वो कितना डबल करना है, और उसकी आउटलाइन का कलर और आउटलाइन की स्टाइल, और उसके ऊपर क्या आपने एरो हेड और टेल लगानी है, और क्या उसको क्लोज करना है स्पाइरल को। आमतौर पे स्पाइरल जो होता है क्लोज नहीं होता, मतलब ये इसका सेंटर पॉइंट से एक्सट्रीम जो आउटर पॉइंट है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होता। लेकिन अगर इधर देखो साथ वाले में, इसमें कनेक्ट किया हुआ नजर आ रहा है। दो अलग अलग चीजें हैं। वो इस
एक्टिवेट करने से स्पाइरल क्लोज हो जाता है। क्लोज होने से फायदा ये होता है कि अगर आप चाहो इसमें फिलिंग भी कर सकते हो, कोई डिजाइन के अंदर अगर आपने यूज करना हो। अगर आप नहीं भी करना चाह रहे हो, आप इसमें स्ट्रेट लाइन लगा के सेपरेटर के तौर पे दो अलग अलग शेप्स को फिर भी फिल कर सकते हो, क्योंकि पाथ क्लोज नहीं होता ना, पाथ क्लोज के अंदर फिलिंग नहीं होती, आप स्मार्ट आर्ट फिलिंग कर ही नहीं सकते पाथ अगर क्लोज ना हो। पाथ क्लोज करने के दो तरीके होते हैं, एक ये कि स्पाइरल की इसकी ऑप्शन ये एक्टिवेट कर दीजिए जो ऊपर आपको दिख रही है, अदरवाइज आप यहाँ पे खुद से कोई स्ट्रक्चर या बॉक्स कोई सर्कल बना के फिर इसकी सेपरेशन में कलर्स की वेरिएशन आप डाल सकते हो। और मैं एक चीज और आपको अभी साथ ही करवाना चाहूंगा, कस्टम शेप्स हैं बेशुमार, मैं एक चीज और आपको आज करवाना चाहूंगा। कहाँ पे? हाँ, इसलिए मैंने वो किया है स्मार्ट आर्ट, क्योंकि दरमियान में बाउंड्री आ गई ना, तो बाउंड्री जहां पे क्लोज हो रही है वहां तक फेल हो गया, बाउंड्री यहां से स्टार्ट हुई यहां तक चल रही है, क्लोज हो गया ये वाला। हाँ, ये वाला कैसे किया मैंने, स्ट्रेट लाइन लगाई दरमियान में ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन जब लग गई इसने ये फिल कर दिया, इसमें मैंने ये कर दिया, इसमें मैंने ये कर दिया। और मजे की बात है ये ऑब्जेक्ट बन गए इतने, याद है कल मैंने स्मार्ट आर्ट की एक प्रॉपर्टी बताई थी, ऑब्जेक्ट बना, इसको आप अपने यूज में लेके आना चाह रहे हो, स्पाइरल को थ्रू कर सकते हो। तो ये अभी मैं आपको जो है जनाब, चलते हैं देखने के लिए। हाँ जी सैयद शहूद, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पे ही रहते हो, डायरेक्ट भी कर लिया करो हमसे। चले इंशाल्लाह मैं आज जाने से पहले कम से कम कल वाली रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, उसमें मैंने प्रोसेस कर दिया था, वो इंशाल्लाह मैं आज कर दूंगा रिकॉर्डिंग, या आज वाली इंशाल्लाह कल कर दूंगा, ठीक है। अभी तक तो मैंने कोई इतनी मुश्किल बात बताई नहीं आज के लेसन में, सिंपल सिंपल सा आज आपको वो सारा टूल मैंने एक्सप्लोर कर दिया है, और जो टूल रिमेनिंग है वो भी देख लेते हैं। ये देखें जनाब, अभी तक हुआ नहीं, कुछ उसने प्रोड्यूस किया, ये देखो। हाँ, अब इसमें मिसिंग है चीजें कुछ, वो यहाँ से आप इसको कंट्रोल करोगे इन बटन्स के थ्रू, ये आपके पास कॉर्नर स्मूथनेस ये वो, इस पे मैं अभी नहीं करूंगा पुश, वरना ये फिर मजीद मुझे टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा और आपका भी। ये यहाँ से आप इसको मैनेज कर लीजिएगा, अभी फिलहाल देखते हैं। ओके, ये देखिए, ये अगर आप गौर करो कुछ इस तरह का ये आपको रिजल्ट नजर आ रहे हैं, इस डिटेल में कुछ डिटेल मिस भी हो रही है, ये वजह क्या है देख रहे हो, ये इसने क्या कर दिया, ये इसने कर्व्स एंड लाइन आर्ट उसके बना दिए, क्लोज क्लोज ऑब्जेक्ट का ग्रुप भी बना दिया। और अगर आप इसको मजीद अच्छा करना चाह रहे थे, थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी उसकी, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ ये अच्छा रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे ट्रेसिंग के, अभी इतना अच्छा नहीं आया है। इसको अगर आप मूव करो, ये देखो, ये जी ट्रेसिंग, दिस वन इज द ओरिजिनल वन, ये ओरिजिनल है, ये ट्रेसिंग रिजल्ट है। और इस ट्रेसिंग रिजल्ट को जनाब आप राइट क्लिक करके क्या करोगे, अनग्रुप, ये देखो, ये सारे अलग अलग आपके एलिमेंट हैं, हर चीज इसने उसमें से, ये टाइप भी करता है इसको, ये देखो, ये देख रहे हो, हर चीज उसने एलिमेंट्स का ग्रुप बना के ट्रेस करके उसने रख दिया, ये देख रहे हो, हर एक चीज अलग, ट्रेस किया ना उसने, और ट्रेस करके रिजल्ट आपने दे दिया। इसको बड़े तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, अगर ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें मल्टी शेड्स हो कलर्स हो, पहले तो उसकी ट्रेसिंग अच्छी करो, ठीक है। ट्रेसिंग करने के बाद आप इसमें जो मर्जी करना चाहो कर सकते हो, जैसे मैं इसमें कलर फिल करने हैं इस एरिया में, नहीं देखो, अगर आपके पास अच्छा हार्डवेयर हो और ट्रेसिंग के टूल की थोड़ी सी आपने एक्सपीरियंस करो, तो एक अच्छा ट्रेस भी किया जा सकता है। और ट्रेस करने से आप हर एक जो इमेज है इसमें डिटेल में काम कर सकते हैं, जैसे मैं मिकी माउस में काम किया, उसमें तो बड़ा लिमिटेड सा आपका कलर्स थे, दो चार थे, उसको ट्रेस बड़ा अच्छा हो गया। इसमें थोड़ा सा आपको मैंने बोला था कल, मैंने याद है ग्लोब को भी ट्रेस किया था,
एकदम से पूरा वो ब्लैक हो गया था। फिर मैंने कहा अच्छा ये नहीं, फिर डिटेल वाली टेस्ट में गया था, उसकी वैल्यूज को थोड़ा सा, तो वो आपने वहां से इसको करना है, फिर आपको रिजल्ट कुछ मिलने शुरू होते हैं। अच्छा जी, स्पाइरल को देख लेते हैं जाने से पहले। स्पाइरल टूल आपका अवेलेबल है पॉलीगॉन के अंडर, ये वाला, ये देखिए, ये स्पाइरल है। स्पाइरल की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रॉपर्टीज अगर आपने देख ली हो जनाब, ये सेटिंग में जाके देख ली। ये देखो, ये स्पाइरल की प्रॉपर्टीज है। ये इलिप्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। बाद आप स्टूडेंट कहते हैं सर मैं जब भी बनाता हूँ पाई बनता है, जब भी बनाता हूँ आर्क बनता है, वजह क्या है, किसी ने ये सेटिंग की होगी। रेक्टेंगल की भी सेटिंग्स हैं, राउंड कॉर्नर, शेफर्ड, और ये स्कर्व्ड कॉर्नर। और ये वो कहता है मैं जब भी बनाता हूँ ये मेरे दोनों कॉर्नर जो है राउंड हुए होते हैं। अनलॉक करके इसको वो कर देता है एक्टिवेट। और मजे की चीज, इसमें छोटी सी चीज है लेकिन बड़ी काम की, स्केल कॉर्नर्स। स्केल कॉर्नर्स, स्केल का मतलब जब इमेज को बड़ा किया जाए, उसकी जो कॉर्नर्स हैं उस हिसाब से वो स्केल अप हो जाए। जब इस इमेज को छोटा किया जाए, उस हिसाब से उसके इमेज के कॉर्नर्स भी उस हिसाब से छोटे हो जाए, रिड्यूस हो जाए, इससे बोलते हैं स्केल कॉर्नर। बाद ये स्टूडेंट ये ऑप्शन को ऑफ रखते हैं। बिग ऑब्जेक्ट होता है, उसकी कॉपीज जनरेट करते 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 जब इनसाइड सेंटर वाले ऑब्जेक्ट पे आते हैं, तो उसकी राउंड जो कॉर्नर्स की वैल्यूज हैं, जो बड़े की हैं वही छोटे की होती हैं। वो बड़ी बुरी सी इमेज आपको बनना शुरू होता है। स्केल, स्केल कॉर्नर्स। कुछ बात समझ आई या परफॉर्म करके दिखाऊं? अच्छा, ये इसी तरह पिक टूल से रेलेवेंट कुछ ऑप्शंस हैं, ये कल भी मैंने डिस्कस की थी। अरेजर्स आज मैंने आपको बताया, थिकनेस यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ज़ूम की रेलेवेंट ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये फ्री हैंड से रेलेवेंट कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं, ये कॉर्नर, स्ट्रेट, थ्रेशोल्ड, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, रेक्टेंगल, एलिप्स, ग्राफ पेपर अभी नहीं करवाया, अभी मैं थोड़ी देर में ग्राफ पेपर अगर टाइम मिलता है, नहीं तो कल आते करेंगे। और एक और काम जो करेंगे, थर्सडे को लेक्चर करेंगे, तो दिन बड़े हमारे पास शॉर्ट है, काम ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कल मैं फिर अनाउंस कर दूंगा। आज जो बैठे हैं, आयशा, सैयद, शहूद, आप लोगों ने ना थर्सडे की क्लास भी माइंड में रखनी है। थर्सडे क्लास ऑनलाइन ले लो, यहाँ जो जैसे आप पसंद करो, क्योंकि टूल्स काफ़ी सारे रहते हैं, ऑप्शंस काफ़ी सारी सीखने वाली हैं। मुझे 15 फरवरी को लास्ट लेक्चर इसका करना है, तो कल भी हम लेक्चर, थर्सडे को भी लेक्चर लेंगे इसका, ठीक है, ताकि इसको मैक्सिमम एक्सप्लोर कर लें कॉरल को, और फिर नेक्स्ट टूल की तरफ, मॉड्यूल की तरफ चले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब जरा वापस आ जाओ। ये स्पाइरल है, स्पाइरल में कितने आपको रेवोल्यूशंस देने हैं ये यहाँ पे बताते हैं। और ये अप्रोच लॉगरिथमिक करनी है या सिमेट्रिकल करनी है। सिमेट्रिकल में जैसे मैंने आपको स्लाइड पे भी बताया कि रोटेशनल जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस की इवन होती है, लॉगरिथम में एक्सपेंशन होती है 100%, ये एक्सपेंशन है, ये यहाँ से आप बता सकते हैं। वहां पे भी मौजूद है बैकग्राउंड में, जब स्पाइरल में ये 100 दिख रहा है, ये वाला, ये आप ये एक्टिवेट कब होता है, जब ये वाला बटन ऑन होगा। कौन सा? लॉगरिथमिक। ये यहां से आप डिसाइड कर सकते हो, कम करना है 50%, मतलब हर दफा। ये देखो पीछे क्या हो रहा है, यहाँ देखो जरा, क्या उनकी जो जंप है स्पेस की बिटवीन ईच रेवोल्यूशन सेम नहीं आनी शुरू हो गई? ये तो वही नहीं देना शुरू कर दिया जो सिमेट्रिकल देता है। सिमेट्रिकल एंड लॉगरिथमिक में अप्रोच में एक डिफरेंट चीज है, वो ये कि रेवोल्यूशन का जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन का जो डिस्टेंस होता है वो डबल होना शुरू हो जाता है। वो इस वजह से होता है, यहां से सेट करते हैं सेंटर पॉइंट से रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन डिस्टेंस वाइज 100%। ये यहाँ पे आप इसको बता भी सकते हैं, और इसको हम यहाँ से ओके करके अप्लाई भी कर सकते हैं। वो देखो डिफॉल्ट मैंने अब क्या सेट कर दिया, जो डिफॉल्ट दिया जाता है वो एक्टिवेट हो जाता है। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर आपका डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये सिमेट्रिक लॉगरिथमिक आता है, मेरा ये आता है। ये कहाँ बताया था आपने? ये सेटिंग में बताया था आपने। जो सेटिंग कर दी जाती है वो क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है डिफॉल्ट। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सेटिंग में चले आके इसको दोबारा से चेंज कर देना। क्या कह रहे हैं?
नोट, कौन सी नोट? अभी करते हैं। अच्छा, ये आप चलें इसी को ले लेते हैं डिफॉल्ट। अच्छा जी, कौन सी नोट? हाँ बिल्कुल, ये हर जो आपकी कर्व होती है पॉइंट पे, जहां पे बेंडिंग हो रही होती है खास तौर पे, वहां पे ये नोट दे देता है। अब ये नोट जब दे देता है तो इसका मतलब शेप टूल है, तो करो इस्तेमाल, ये लो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो इसमें मैं फिल नहीं कर सकता, वजह वही बात, ओपन है। तो अगर ओपन है तो आप इसको स्पाइरल को बंद क्यों नहीं कर देते? अब बंद करने का तरीका ये है, अब आप इसमें फिल करना चाहो कर सकते हो, फिलिंग हो गई, ठीक है। और अगर आप इसमें फर्दर अपनी मर्जी से फिलिंग करना चाह रहे हो, स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट फिल, यहाँ जो करना है करना। हाँ वो फिर आप इसको इस तरह कर सकते थे कि मैं अंडू कर देता हूँ। हाँ वो इस तरह का करके काम कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सिंगल सी स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ, ये भी यूज कर सकते हो लाइन लगाने के लिए, 2 पॉइंट लाइन। ये क्लिक कर दो और ये पॉइंट्स 2 पॉइंट लाइन लगती है ऐसे, ठीक है। जब ये लग गई है, अब आप इसमें स्मार्ट फिल को अच्छे तरीके से यहाँ से इस्तेमाल करना सीख लो, देख लो चुका है। जो आप वैल्यूज यहाँ पे दोगे उसके मुताबिक उसको फिल करना शुरू कर देता है। अगर आपने इसके स्ट्रोक पे भी काम करना तो यहाँ से कर लो। और ये अब ऑब्जेक्ट बन गया, आपको जैसे बताया था मैंने, ये शिप के साथ ये, शिप के साथ ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जब भी आप अंडू कर देता हूँ, जब आपने काम कर लिया है इसको आप सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो, ये लो। आपने अपना वो इमेज डिजाइन जो करना था, बनाना था, बना दिया, डिफरेंट कलर्स को पुट करके एक नई चीज आपने बना दी। उसको फिर आप लाइन रखनी है ऐसा रखो, और अगर आप कहते हो कि मुझे ये सेगमेंट्स को खत्म करना है तो वो फिर आपके पास मौजूद है। अब ये आपने स्पाइरल से बनाई हुई एक शेप है, इसको आपने यूज करना है अपने उसमें डिजाइन में, कर लो, ये लो। लोगो के तौर पे आपने इसको अपने डिजाइन के अंदर यूज कर लो, मसला ही कोई नहीं। अब ये बना कैसे है, ये अब आप जानते हो कैसे बनाया आपने, तो ग्राफिक डिजाइनर ही बता सकता है ये कैसे बना है। अच्छा जी, तो स्पाइरल है, और स्पाइरल टूल में आपके पास एक अप्रोच ये होती है सिमेट्रिकल, एक ये भी होती है। इसमें जितना आपने डिस्टेंस वेरी करना है वो बता दो, फिर स्पाइरल की कितनी लाइंस की विड्थ देनी है वो बता दो, और फिर इसमें आप स्पाइरल के लाइंस का स्टाइल क्या देना है वो बता दो, ठीक है। ये जैसे आप ये बनाते हो उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगा, ये देख रहे हो। और यहां तक कि आप कहते हो मुझे इसके हेड और टेल भी लगानी है, ये होती है जी, ये भी दे सकते हो। लग गया, लग गया है, ये लो, जूम करो ना, लग गया। नहीं अगर आपको दिख रहा तो इसका विड्थ बढ़ाओ, फिर नजर आना शुरू हो जाएगा। यहां से विड्थ बढ़ा दो, ये लो। और अगर इस पे आपने वर्क करना है तो ये शेप टूल है, यहाँ से चले जाओ और यहाँ से आप इसको इसी तरह ये बाकी शेप्स है आपके पास है, इसको आप यूज कर रहे हो, कुछ भी आप बना सकते हो स्पाइरल को यूज करते हुए, ठीक है। तो स्पाइरल आपके पास ऑप्शन होती है अदर देन पॉलीगॉन स्टार, स्पाइरल, स्पाइरल से आप ये चीज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्या हुआ था? हाँ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ये है कि आप जब एक शेप बनाते हो और इसके ऊपर इसकी
आप इसकी स्ट्रेट दे देते हैं। ये देखो, ये आपकी शेप, ये कॉर्नर्स होते हैं, इनको कॉर्नर्स बोलते हैं। स्केल करना, स्केल चाहे आप इस कॉर्नर को इस तरह मैनेज करना है, ये आपने लेना है, ये लेना है, या ये स्टाइल रखना है, आपकी मर्जी है। ठीक है। अब मैं अगर कहूँ कि इसका एक छोटा साइज क्रिएट कर देते हैं, इसके इनसाइड पुट कर देते हैं, शेप की मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है करंट सिनारियो में, तो जब इसका साइज आप छोटा करोगे इस शेप का, उसके अकॉर्डिंगली ये कॉर्नर जो है ये भी छोटा होना चाहिए। अगर ना हो तो बहुत बुरा लगेगा, ऐसा ही है ना। तो ये आपने सेटिंग्स इसकी करनी होती हैं, और वो सेटिंग्स ये क्या है जी, ये अगर आपने डिफॉल्ट करनी है वहां चले जाओ, इसका कस्टमाइजेशन सेटिंग वगैरह गियर आइकन में, यहां से करनी, यहां से भी कर सकते हो। स्केल द कॉर्नर इन रिलेटिव टू द साइज ऑफ द रेक्टेंगल, ये ऑन है। इसी वजह से जब मैं इसको साइज छोटा करता हूं, कौन सी की थी, ये देखो ना, ये इमेज है, इसकी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और ये चेक करो, कॉपी किधर जा रही है इसकी, कॉपी किया, पेस्ट नहीं किया, पेस्ट भी कर देते हैं। कंट्रोल की मैंने बताई थी आप, राइट क्लिक कंट्रोल के साथ क्या किया था, ये लो, हाँ ये देखो, अब हो क्या रहा है, हाँ इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट, क्या इसका कॉर्नर अकॉर्डिंग साइज छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये ऑफ होगा तो ऐसा नहीं होगा, फिर ऑफ कर दिया, देखो एक बार फिर देखो, यहां पे आपको और यहां पे आपको फर्क नजर आएगा। और अच्छा एक चीज में सिर्फ मैं एक और चीज आपको बताऊं, विड्थ देखो, अगर विड्थ भी इसकी सेम रह रही है, यहां तक कि मैं इसका साइज इतना छोटा कर देता हूं, ये देखो मैं काम करता हूं, पेस्ट कर, साइज बहुत ही छोटा कर देता हूं, चेक करो तो शेप ही चेंज हो गई। क्या ये वो शेप है, क्या ये कॉर्नर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए था, नहीं हुआ ना। देखो इसका भी जो कॉर्नर का स्टाइल है और इसका छोटे का भी जो स्टाइल है सेम है, क्यों, उस स्केल से इसने इसको डाउन नहीं किया कॉर्नर। अब वो ऑप्शन ऑन होती तो, अब ये करके देख लेते हैं। अब देखो इसमें और इसमें फर्क है, जब आप इसको क्लिक करके और ये आप एक्टिवेट कर देते हो, और अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं, ये है जनाब, बस ये जी हमारा आज का टॉपिक, और इसको करते हैं छूट, चेक कीजिएगा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हुआ उसने, शेप स्केलिंग उसकी, उसने ऑटो एडजस्ट किया कॉर्नर्स को, ये कॉर्नर्स की अप्लाई होती है सिर्फ। ठीक है जी, तो आज के लिए आप इतना ही रखो। मजीद टेक्सचर एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं अभी तक नहीं करवाई, ये कुछ बटन्स हैं ये वाले,
इनको दिखाना है आपको। एक मैंने आपको ये जब हमने इसके कंट्रोल टी या टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, हमने जस्ट इसको एक्सप्लोर किया था। दो ऑप्शंस रहती हैं, ये जल्दी से मैं आपको पैराग्राफ वाली और कल फ्रेम वाली। फ्रेम में अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो, भाई एक आपने कोई मैगजीन का पेज रेडी कर रहे हो, हेडिंग्स हैं, उसके अंदर 3 कॉलम्स आपने, कॉलम्स के अंदर आपको पिक्चर कैसे एडजस्ट करनी है, पिक्चर जो इसमें इंसर्ट होगी उसके सराउंडिंग में उसकी रैपिंग कैसे होगी, क्या वो पिक्चर आपके टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी या अपनी वो प्लेस करेगा, अपनी प्लेसमेंट जगह बनाएगा और टेक्स्ट आपका डिस्टेंस कर देगा उसको। ये सारी चीजें हम कल इन ऑप्शंस के थ्रू आपसे डिस्कस करेंगे। ये वाली इन ऑप्शन को भी देखेंगे। हाँ, वर्ड वाली बिल्कुल इसी तरह का वर्ड वाला जो आपने देखा था ना पार्ट, इसी तरह यहाँ पे भी ये आपको मिलेंगी। और कल इंशाल्लाह हम लोग इसमें ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे कुछ लेआउट मैंने तो ऑलमोस्ट मैंने करवा दिया था, व्यू मेन्यू भी हमने ऑलमोस्ट कर लिया है। जो मेन्यूज वाइज भी हम इसको देख लेंगे। टेबल मेन्यू पूरा का पूरा एक छोटा सा लेक्चर है, वर्ड जिसने किया ना टेबल का उसको यहाँ पे सीखना कोई मसला ही नहीं है, टेबल बनाने देता है आपको। पूरा टेबल मेन्यू है ही कुछ नहीं, 5-7 मिनट में इंशाल्लाह इसको भी मैं करवा दूंगा। कल हम मजीद देखेंगे टेक्स्ट को किस तरह, कोई आपने पेज ऐसा रेडी करना है, स्टोरी है, चिल्ड्रन स्टोरी बुक है, उसको कोई पेज आपने रेडी करना है, उसमें आपने टेक्स्ट के अंदर इमेजेस को प्लेस करना है, इस तरह करके कोई आपने स्टोरी बुक रेडी करनी है, तो उसमें लाजमत है आपको नंबर ऑफ कॉलम भी चाहिए और इमेजेस की प्लेसमेंट भी चाहिए, और उसको किस तरह हमने वर्क करना है। जो फ्रेम की ऑप्शन है इसके अंदर, वो जो नीचे वाली, उसके थ्रू मैं आपको सारा एक्टिवेट करना सिखा दूंगा। पैराग्राफ का छोटा सा टच देना वो करके, ये टेबल मेन्यू सारे का सारा आपको ये वाला भी साथ ही करवा दूंगा। कल हम इंशाल्लाह इसको कवर कर लेंगे। फिर अगले दिनों में हम लोगों ने ये एक फुल फ्लैज लेक्चर, ये तकरीबन 1.5 लेक्चर इसमें हमारा लगेगा। शेडोज हैं, कंटोरिंग है, ब्लेंडिंग है, डिस्टॉर्शन है, एनवेलप है, एक्सट्रूड है, ब्लॉक शेडो है, ये पूरा पूरा पैनल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा बटन है, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है। इमेजेस का कुछ पार्ट आप चाह रहे हो कि ट्रांसपेरेंट हो जाए, आप फुल फ्लैज उसका वर्जन नहीं दिखाना चाह रहे, आप बॉटम से मॉडल जो ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखाना चाह रहे हैं, हाँ तो ये कर सकते हो। जहां तक इसके अंदर आप कैच करने हैं अपने आई ड्रॉपर के थ्रू कलर्स को, वो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। ये छोटी छोटी चीज आपके ऑप्शंस मौजूद हैं, कुछ मेन्यूज हैं, इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे कल और परसों में। ठीक है जी, नहीं बहुत शुक्रिया। बाकी मैं आज इंशाल्लाह कल वाला लेक्चर अपडेट कर दूंगा, अपलोड परसों वाला जो है वो आपको फिर यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिलेगा। आज का लेना है आप लेक्चर ले लो, उसके बाद आपको उधर ही मिलेंगे सारे लेक्चर। समझ तो आ रही है ना? ठीक है, हाँ जी, इधर क्या हालात है, इजी है। कौन सा टूल में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है आप लोगों का? ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। थैंक यू जी।